हम 12th का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर एंड इट्स टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। इसमें हम देखेंगे मिराज। ये एक कह सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। हम लोग सबसे पहले तो रिकॉल कर देते हैं कि व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सपोज दैट दिस इज द dense medium, dense layer। जब अगर लाइट हमारा एक मीडियम से डेंस मीडियम से हमारा रेयर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, ए नॉर्मल से अवे जाना तो चाहिए, इसको इधर लाइट को जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट स्ट्रेट ना जाके शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे चला जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते जाए, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा डिक्रीज करते जाएगा। और कोई भी एंगल, एक चीज एक और भी बात है कि ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन और ये है रिफ्रैक्शन। कोई भी अगर लाइट हमारा स्ट्राइक करता है तो कंप्लीटली ए रिफ्रैक्ट नहीं करता। सम पार्ट ऑफ द लाइट आर रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट ऑफ लाइट आर डिफ्रैक्टेड, बट व्हेन we will increase the angle of incident, अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज करते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जिस समय हमारा, जैसे कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग अगर इंक्रीज करते चले जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर इंक्रीज करते चले जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि ये 90 डिग्री नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बना देगा हमारा नॉर्मल के साथ। लेकिन फर्दर अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करेंगे तो एक कंप्लीट डेंस मीडियम में, वही मीडियम हमारा रिफ्रैक्ट कर जाएगा। और यही प्रोसेस, यही कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसमें कि लाइट का कोई भी परसेंटेज, थोड़ा भी लाइट हमारा रेयर मीडियम में जाएगा, टोटली डेंस मीडियम में ही हमारा रिफ्लेक्ट भी होगा और रिफ्रैक्ट होगा। इसी को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और एक बात और है कि जिस एंगल के साथ अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते हैं और जिस एंगल के साथ ये हमारा लाइट 90 डिग्री नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना देता है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ज़्यादा अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो हमारा केस है, उसी का एक एप्लीकेशन है मिराज। मिराज जैसा बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, मिराज जैसा देखा होगा बच्चों आप लोगों ने। गर्मी के दिन में कभी आप लोग बाइक चलाते होंगे तो देखते होंगे कि रोड में कुछ दूरी पर, करीब 100 मीटर या 50 मीटर दूरी पर आपको रोड भींगी हुई दिखाई देगी। लेकिन सही मायने में आप वहाँ पर जाओगे तो आपको रोड भींगा हुआ दिखाई नहीं देगा, दिखेगा कि रोड तो पूरा ड्राई है, बट दूर से देखने से लगेगा वो कि रोड वेट है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है मिराज। हिंदी में इसको कहते हैं मृगमारिच, जो कि आप लोग 9th में पढ़े होंगे, लेकिन इंग्लिश में इसको मिराज कहते हैं। आखिर इसका कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोग ले लेते हैं कि एक बिल्डिंग है,
चलिए एक बिल्डिंग हम लोग ले लेते हैं। बिल्डिंग है यहाँ पर, कुछ भी है, बिल्डिंग है। एक ध्यान देने वाली बात है, ज़्यादातर मिराज जो दिखता है वो गर्मी के दिन में ही अवसर होता है, ठंडे के दिन में बहुत कम होता है। क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारा ये जो फ्लोर है, लैंड है, ज़मीन है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। गर्म होने के कारण जो यहाँ का जो हवा है वो गर्म हो जाती है, और जब हवा गर्म हो जाता है, एयर यहाँ का जब हमारा वार्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो ये क्या होता है, यहाँ से हवा ऊपर जाती है। और हम लोग जानते हैं कि जो हॉट एयर होता है, जो वार्म एयर होता है, वो रेयर होता है, मतलब ज़्यादा डेंस नहीं होता है। जबकि इसके ऊपर वाला जो एयर है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हमारा लैंड से सरफेस जैसे जैसे एभव चलते जाएंगे, हमारा जो इसका जो डेंसिटी, एयर डेंसिटी है, वो हमारा बढ़ता हुआ जाएगा। इधर मोर डेंस है, मोर डेंस एयर, इधर लेस डेंस एयर। मीन्स ये कह सकते हो कि ये डेंस मीडियम बन गया, ये रेयर मीडियम बन गया। अब यहीं से मेरा कंसेप्ट आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। होती है क्या कि जैसे कि यहाँ से इस बिल्डिंग का जो, अगर बिल्डिंग से ऊपर से जो लाइट है, लाइट मतलब ये नहीं कि वहाँ से कोई टॉर्च मार रहा है, ऐसा नहीं। लाइट मतलब कि जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे देख पाते हैं, वहाँ से वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, हमारे आंखों में आता है, तभी उसी को हम लोग देख पाते हैं। तो बिल्डिंग से जो लाइट आता है, ये कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर रोड में आ रहा है। तो रोड में आ रहा है, और यहाँ पर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहा है। और एक कंप्लीट, अगर यहाँ पर इस केस में अगर कंप्लीट अगर हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर हमारा हो जाए, तो अगर यहाँ पर कोई आदमी है, अगर यहाँ पर कोई आदमी है, अगर आँख है, यहाँ पर कोई आदमी है, अगर यहाँ से कोई देख रहा है, तो उसको तो निश्चित है कि उसको यहाँ से देखेगा तो उसको अपीयर क्या होगा कि लाइट इमर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। इसको फील होगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है, तो इसको फील होगा कि एक बिल्डिंग यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, मतलब उसको लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रहा है। इसका जस्ट अगर हम लोग पीछे देंगे तो यहाँ पर इसको दिखेगा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, मतलब कि लाइट इसको दिखेगा कि यहाँ से लाइट इमर्ज कर रहा है। तो इसको क्या फील होगा, इसको फील होगा कि ये जो बिल्डिंग है, इसका शैडो यहाँ पर बन रहा है, इमेज बन रहा, मिरर इमेज बन रहा, वाटर इमेज बन रहा, वाटर इमेज। इसको फील होगा यहाँ से कि ये जो लैंड है वो भींगा हुआ है, अब भींगा हुआ पानी के कारण, ये वाटर के कारण इसका वाटर इमेज यहाँ पर बन रहा है। इसका जस्ट उल्टा इमेज फील होगा कि एक उल्टा इमेज है, और इसको दूर से फील होगा कि यहाँ पर फील मतलब कि भींगी हुई जमीन है, और इसी को हम लोग कहते हैं मिराज। यही है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और एक चीज और है कि मिराज का सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो हमारा डेजर्ट एरिया में दिखने को मिलता है, क्योंकि हमारे डेजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा हॉट एयर होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और हॉट एरिया का वहाँ कहा भी जाता है कि आदमी लोग बहुत दिग्भ्रमित हो जाता है, हिंदी में कहते हैं दिग्भ्रमित, मतलब कंफ्यूज कर जाता है। जब डेजर्ट एरिया है, वहाँ का जो कोई अगर गए है ट्रेवलर, अगर उसको बहुत पानी प्यास लग रहा है, उसको दूर से दिख रहा है, क्या है दिख रहा है, क्योंकि चूंकि इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको दूर से दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर वाटर है, लग रहा है कि वहाँ पर तालाब है, नदी है, पॉन्ड है, लेकिन वहाँ पर जाता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और ये कारण वही है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।